अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम डिस्कस करेंगे सॉर्ट के फंक्शन को स्प्रेडशीट के अंदर, गूगल स्प्रेडशीट के अंदर। अच्छा, छोटा सा फंक्शन है लेकिन केसेस बहुत से हो सकते हैं इसके। और मैंने इसके 10 यूज़ केसेस बनाए हुए हैं यहाँ पर, और वन बाय वन हम इनको एक्सप्लोर करेंगे। बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है, हालांकि बहुत छोटा है और बहुत इजी है, तो आप इसको मल्टीपल फंक्शंस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो 10 यूज़ केसेस मैंने बनाए हैं इसके, जिनको एक्सप्लोर कर लेते हैं वन बाय वन। जैसे कि एक ये है कि भाई इस रेंज को, मेरे पास छोटा सा डाटा रखा है, हो सकता है आपके पास 100, 150, 200, 10,000 रोज़ हों। सॉर्ट कैसे करें, और सॉर्ट भी ऐसे करें कि फंक्शन के अंदर फंक्शन इनकॉर्पोरेट करके सॉर्ट करना। ठीक है, तो सिंपल है। आप यहाँ लिखेंगे सॉर्ट, और सॉर्ट में पहले हमने देना है रेंज, फिर उसका सॉर्ट कॉलम, फिर आपने बताना है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग। ठीक है, तो भाई ये हम कर रहे हैं सॉर्ट का फंक्शन, और इसमें हमने रेंज दे दी, इसको कॉमा लगाया हमने इसके अंदर। ठीक है, और इधर हम बोलते सॉर्ट बाय कॉलम। तो सॉर्ट बाय कॉलम अगर मैं कह दूं इसकी कि यार ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम, ठीक है, तो मुझे ये पहले कॉलम से सॉर्ट करवाना है इसका, इसको कहेंगे 1, 2। और असेंडिंग, असेंडिंग है तो इधर हम कर देंगे ट्रू। ठीक है, तो ये इसके हिसाब से सॉर्ट कर देगा। देखें, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स और ऑरेंजेस, हालांकि इस वाली कंडीशन में डिफरेंट था। ठीक है, तो ये पहला यूज़ केस है। दूसरा यूज़ केस ये हो सकता है कि आपने इसी को ना डिसेंडिंग में करना है। समझ गए होंगे आपने करना क्या है। क्या, सिंपल इज इक्वल टू सॉर्ट लिखेंगे, रेंज सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसी रेंज को ना हमने कॉमा लगा के, और अगर हम कह देते हैं कि यार आपने ये कॉलम 2 से, कॉलम 2 से हम इसको सॉर्ट करेंगे कॉलम 2 के ऊपर, और असेंडिंग होगा कि नहीं होगा तो हम इसे फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसको उठा के ले आएगा। देखें, तो पहले सबसे बड़ी ऊपर ले आया, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटे वैल्यूज़ को ये ऊपर लेके आ गया। तो ये बेसिकली अगर असेंडिंग करना हो तो ट्रू करेंगे, और अगर डिसेंडिंग करना है तो इसको फॉल्स करेंगे। अच्छा, और एक यूज़ केस हो सकता है कि भाई अगर आपके पास ये डाटा ना हो और न्यूमेरिक वैल्यूज़ हों आपके पास, जैसे कि ये है। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, इस न्यूमेरिक वैल्यूज़ को भी सॉर्ट कर सकते हैं। सिंपल है, इज इक्वल टू सॉर्ट, सॉर्ट के अंदर आपने इसको रेंज दे दी। रेंज देने के बाद आपने अगर उसे कहा कि मुझे सेकंड कॉलम यानी एज के वाइज मुझे इसको सॉर्ट करना है, कॉमा लगाएंगे और इधर हम लिख देंगे ट्रू, तीसरा पैरामीटर हम इसको देने के बाद। तो देखें, जो सबसे छोटी एज है वो ऊपर आ जाएगी, और सेकंड कॉलम पे कर रहा है। हमने यहाँ पर इसको कहा है कि सेकंड कॉलम या रेंज के अंदर सेकंड कॉलम पे हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग करना है। तो ये देखें, इसको सॉर्ट करके ले आया है। ठीक है, अच्छा, अगर आपके पास ऐसा डाटा हो जैसे कि ये मल्टीपल कॉलम्स हो आपके पास, तो क्या करेंगे। यानी अगर आपने इसको इस तरीके से करना है कि मल्टीपल कॉलम्स पे इसकी सॉर्टिंग करनी है, तो आप इधर लगाएंगे इज इक्वल टू सॉर्ट। सॉर्ट करने के बाद आपने उसको डाटा रेंज अपनी दे देनी है। मेरी डाटा रेंज ये है, तो पहला हम सॉर्ट करेंगे इसके ऊपर, सेकंड कॉलम के ऊपर। ठीक है, सेकंड कॉलम पे, और उसके बाद हम इसको दे देंगे कॉमा लगा के, ये मुझे चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, कॉमा लगाया। अब देखें, यहाँ पूछ रहा है सॉर्ट कॉलम 2, तो मेरे पास इधर 3 ही कॉलम्स हैं, तो मैंने पहला सॉर्टिंग लगा दी है कॉलम 2 के ऊपर, असेंडिंग। अब मैं
कॉलम 3 की वैल्यूज़ पे सॉर्टिंग करूँगा और इसको मैं डिसेंडिंग में चाहता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, इसकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी? पहली प्रायोरिटी होगी ये वाला 7 कॉलम स्कोर, ठीक है। और उसके बाद फिर इसकी सेकंड जो सॉर्टिंग होगी वो होगी इसके ऊपर। तो जी पहली प्रायोरिटी में इसने 78 सबसे छोटा था, ठीक है, ये ले लिया, लेकिन यहाँ पर मैंने डिसेंडिंग कहा था, हालांकि इसको यहाँ पर मैंने इसे डिसेंडिंग कहा था, लेकिन क्योंकि ये इसकी कॉम्बिनेशन में ले आया क्या है, तो पहला कॉलम का जो सॉर्ट है वो 78 है, तो उसके साथ इसको ले आया है। तो बेसिकली इस तरीके से आप मल्टीपल कॉलम्स की भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। जस्ट कॉलम दें और उसका ऑर्डर दें कि वो असेंडिंग है तो ट्रू करेंगे, फिर और डिसेंडिंग है तो उसे फॉल्स कर देंगे। फिर दूसरा कॉलम कॉमन लगा के दूसरा कॉलम दे दें। उसके बाद अगर आपके पास और मज़ीद इसके अंदर करना चाहते हैं तो एक और कॉलम भी इसके अंदर दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया न्यूमेरिक वैल्यूज़ के साथ और मल्टीपल कॉलम्स के साथ। आपके पास अगर ऐसा डाटा है, जैसे ये डेट है इसके अंदर, तो डेट के हिसाब से भी इसको सॉर्ट करना आना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है, वही सॉर्ट के अंदर आपने इसको रेंज दे दी, रेंज देने के बाद आपने इसको कॉलम नंबर दे दिया। कॉलम नंबर मेरी कंडीशन में सेकंड है क्योंकि मैं डेट रेंज से इसको करना चाह रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इसको असेंडिंग चाहता हूँ, तो इसे क्या करूँगा? ट्रू, एग्जैक्टली ट्रू करूँगा मैं इसको, ठीक है। तो ये आप देख लें, इस तरीके से ये थर्ड मंथ ले आया, 15/3/2022। इस तरीके से फोर्थ मंथ बाद में लेके आएगा, फिफ्थ बाद में लेके आएगा, सिक्स मंथ बाद में लेके आ गया। और अगर आप चाहें तो इसको फॉल्स करके डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, है ना। तो जो सबसे बात की है वो सबसे ऊपर लेके आ जाएगा वैल्यू। तो इस तरीके से आप डेट रेंजेस के साथ भी खेल सकते हैं। अच्छा, अब ये एक और सिनेरियो हमारे पास, और उसके अंदर हमने मल्टीपल रेंजेस के साथ इसको टेस्ट कर लेना है। ऐसा है कि जैसे भाई आपके पास दो रेंजेस हैं, जैसे एक रेंज ये है, दूसरी रेंज ये है, तो इस पे सॉर्टिंग कैसे अप्लाई होगी? वही चीज़ है, इज इक्वल टू करेंगे, सॉर्ट लिखेंगे और आपको इसको पहली रेंज दे देनी है। भाई पहली रेंज आपकी ये है, ठीक है। और आपकी उसके बाद, अच्छा, जब हम मल्टीपल रेंजेस देते हैं तो याद रखिएगा उसको हमने देना है करली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, ताकि वो मल्टीपल रेंजेस को ले सके। फिर दूसरी रेंज दें अंदर, दूसरी रेंज क्या है भाई? यहाँ से लेके यहाँ तक है। करली ब्रेसेस को हम बंद कर देंगे। ये तो पहला हमारी रेंज सिलेक्ट हो गई, कॉमा लगाएंगे हम इसके अंदर, और उसके बाद आपने देना क्या है कि भाई आपने इसको किस कॉलम पे सॉर्ट करना है। तो भाई अगर आपने यहाँ पर सॉर्ट करना है सेकंड कॉलम पे, तो 2 लगा देंगे, और इसके बाद कॉमा लगा के वही चीज़ अगर आपने असेंडिंग करना है तो ट्रू, और डिसेंडिंग करना है तो फॉल्स कर देंगे। इसे हम यूँ करेंगे। ये देखें, ये इसने दो रेंजेस को ले आया। पहली रेंज को इसने असेंडिंग के हिसाब से कर लिया और दूसरी वाली को भी इसी हिसाब से कर लिया। तो मल्टीपल रेंजेस को भी आप इस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। और मज़ीद कुछ और एक्सपेरिमेंट अगर आप करना चाहें तो आप इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास यही 3 रेंजेस हैं तो जस्ट यहाँ पर करली ब्रेसेस के अंदर आके आपने कॉमा लगाना है और थर्ड रेंज दे देनी है। और जिस कॉलम के हिसाब से अगर आपने इसको सॉर्ट करना है, सेकंड कॉलम है मेरी कंडीशन में तो मैंने सेकंड कॉलम के हिसाब से किया इसको, और असेंडिंग है तो ट्रू, और अगर डिसेंडिंग है तो इसको फॉल्स कर देना है, ठीक है। चलें अब आगे एक्सप्लोर करते हैं। आगे जी मेरे पास एक और केस है, और ये है जहाँ पर आपके पास ब्लैंक कॉलम्स हों। अच्छा, तो अब भाई अगर आपके पास ऐसा कोई डाटा हो जिसके अंदर ब्लैंक सेल्स हों या ब्लैंक रोज हों, तो उसकी सॉर्टिंग कैसे करेंगे? जी उसकी सॉर्टिंग भी देख लेते हैं। इज इक्वल टू सॉर्ट लिखेंगे, सॉर्ट के बाद हमने दे देना है उसको रेंज, ठीक है। रेंज देने के बाद किस कॉलम पे हम इसको सॉर्ट करेंगे? हम करेंगे भाई, अगर इसके ऊपर कर लेते हैं, कॉलम 1 के ऊपर
सॉर्ट कर लेते, ठीक है। कॉमा लगा देंगे और हमने असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है, तो इधर हम कर देंगे ट्रू, क्योंकि मुझे ये असेंडिंग चाहिए। सॉरी, इसको मैंने बंद कर दिया था, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या लेना है, इसके बाद हम लेना है कि भाई सेकंड कॉलम देंगे इसको, ठीक है, और इसको हम कर देंगे ट्रू, ठीक है, इसे भी हम ट्रू कर देंगे। तो ये देखें, इसने इन दोनों के हिसाब से इसको एम्प्टी सेल्स को भी कंसिडर किया है और एम्प्टी सेल्स को ऊपर ले आया इसके में, ठीक है। तो यानी आप इस तरीके से भी एम्प्टी सेल्स के साथ भी इसको सॉर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास टेक्स्ट वैल्यूज़ हैं जैसे कि ये हैं, तो आप उसको कैसे सॉर्ट करेंगे, उसको भी देख लेते हैं कि भाई आपने इसको सॉर्ट करके आपने इसको रेंज दे दी, ठीक है, कॉमा लगाया, सॉर्ट कॉलम आपका क्या है भाई, मुझे इसके हिसाब से सॉर्ट करना है तो 2 लगा दूंगा, कॉमा लगाया और उसके बाद हम इसको बता देंगे कि मुझे ये असेंडिंग में चाहिए। और फिर इसी तरीके से कॉलम थर्ड, यानी आपका ये वाला जो कॉलम है न्यूमेरिक वैल्यूज़ वाला, ठीक है, इसके हिसाब से सॉर्ट कर दें, लेकिन इसको सॉर्ट करना है डिसेंडिंग में। तो ये बेसिकली देखें ए सी और बाद में यू, लेकिन सेकंड कॉलम पे इसने इसको असेंडिंग में किया है और थर्ड कॉलम को इसने डिसेंडिंग में ऊपर लाया है। लेकिन क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन ए, मैं सेकंड कॉलम पे इसकी असेंडिंग ऑन कर दी थी, तो इसीलिए पहली प्रायोरिटी इसकी ये होगी और ये सेकंड प्रायोरिटी होगी। अच्छा, अब अगर आपके पास डायनामिक रेंज है, यानी ये हो गया इस वाली कंडीशन में कि जैसे कि आपके पास ये तो पता है कि हाँ भाई ये रेंज जो है ना इतनी नहीं रहेगी, आज हो सकता है आपके पास इतना डाटा हो, बाद में हो सकता है ये इतना बढ़ जाए, तो क्या आप बार बार आके अपने फंक्शन के अंदर चेंजेस करेंगे? तो उसके लिए डायनेमिक रेंज को कैसे कंसिडर करेंगे? तो डायनेमिक रेंज को कंसिडर करने के लिए सॉर्ट लगाएंगे, सॉर्ट लगाने के बाद आपने उसको बता देना है कि ए की सीरीज़, यानी ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आएगा, लेकिन ये यहाँ पर आपने जस्ट इसको पूरे बी का रेफरेंस दे देना है, यानी कि A4 से, मेरे पास तो A4 है, आपके पास A2 हो सकता है, A1 हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, या C हो सकता है। तो पहली रेंज मैंने इसको बताई कि भाई यहाँ से पहला सेल यहाँ से स्टार्ट करें, लेकिन कॉलन लगा के जो दूसरी रेंज है उसको डायनेमिक कर दिया। मैंने क्या कहा कि वो पूरा कुछ भी हो सकता है नीचे तक, ठीक है, वो सबको लेगा। और मैंने सेकंड कॉलम पे ही, यानी एज पर सेकंड कॉलम पे ही इसको सॉर्ट कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ मैं असेंडिंग, ये उठा के ले आया, ठीक है। तो अगर यहाँ मैं बाद में कोई डाटा डाल भी देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं यहाँ डाल देता हूँ जैसे कि 55, ठीक है, तो ये देखें ये इधर भी ले आया, क्योंकि मैंने इधर रेंज के अंदर जो है ना बी का पूरा कॉलम ले लिया था, पूरा कॉलम ले लिया था, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो है ना इसको डायनेमिक बना सकते हैं, अगर आप इसको यहाँ पर रेंज को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। अगर मैं इसको रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर देता यहाँ पर यहाँ तक के लिए, तो ये सिर्फ यहाँ तक के लिए डाटा लाता। तो आई होप कि इस टॉपिक को मैंने सही से कवर किया होगा। कुछ एग्जांपल्स थी जो मेरे सामने, मैंने आपके सामने शेयर किए हैं, हो सकता है और भी बहुत सारी हों, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा खुद से भी। और अगर कोई चीज़ समझने में ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।